Okay, guys, so welcome to our array playlist, and this is the 12th question we are going to be solving, right? So, this is on LeetCode, this is problem number 905, and the question is sort array by parity. And this is the URL on which you can check out this problem as well and try to solve it before me reading the question and the solution and the answers. So, let's see what the question is asking, right? So, we have been given an array of integers called as nums. Move all the even integers at the beginning of the array followed by all the odd integers, okay? And then return at any array that satisfies this condition. Okay, very good. So let's see from the examples what it is asking. So हमारे पास input में दे रखा है 3 1 2 4, तो हम या तो 3 1 2 4, राइट? तो इसमें दो इवन इंटीजर्स है 2 और 4 और दो ऑड है 1 और 3, राइट? तो बेसिकली ये कह रहा है कि इवन वाले पहले लिख दो और बाद में ऑड वाले लिख दो. तो एक पॉसिबल आउटपुट है 2 4 3 1 या फिर 2 4 1 3 या फिर 4 2 3 1 या 4 2 1 3. इसमें से आप कोई भी आंसर रिटर्न करोगे या फिर एरे में आपका आंसर ऐसा हो जाएगा तो इट विल बी जस्ट एज करेक्ट, राइट? तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है और बेसिकली पॉइंट ये है कि बस इवन इंटीजर्स पहले आ जाने चाहिए. जैसे इवन इंटीजर्स हम एग्जॉस्ट कर जाए पूरे एरे में तो उसके बाद बाकी के ऑड इंटीजर्स लिख दो. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. लेट्स डिस्कस की आप एग्जाम्पल तो अगर जीरो दे रखा होगा तो फर्स्ट जीरो इज एन ऑड नंबर तो बस जीरो रिटर्न कर देना है. और कॉन्सेप्ट में देख रहा था कि नम्स लेंथ 5000 और 1 के बीच हो सकता है और एक हर एक नंबर जो है एरे में इट कैन बी बिटवीन 0 से लेकर 500 के बीच हो सकता है. तो बेसिकली नेगेटिव नंबर्स का हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है. अब देखते हैं डिफरेंट कंपनीज विच इन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इज मेटा में पूछा गया कुछ बार, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, अमेजोन में और सिटी बैंक में. इन दिस कंपनी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड समटाइम्स. वेरी गुड क्वेश्चन. मल्टीपल ट्रिक्स है इसके सॉल्व करने के. लेट्स डिस्कस ऑन द 4 अप्रोचेस दैट वी हैव इन माइंड. तो पहला है कि देखो हमें ये दे रखा है 3 1 2 4, ठीक है? अगर आपने जावा में सॉर्ट यूज किया होगा या कभी भी सॉर्ट यूज किया होगा तो अगर इसको सॉर्ट करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4. 1 2 3 4 क्यों आएगा? इस हमने बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी ये रहती है सॉर्ट में कि जो स्मॉलर नंबर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर दो नंबर लें 3 और 2 लें तो हम देखते हैं कि 3 और 2 का ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, राइट? 3 और 2 का ऑर्डर को जैसे डिसाइड होगा हम देखेंगे कि 2 जो है वो 3 से कम है, राइट? तो 2 हम पहले 2 और 3 में 2 पहले आएगा, ठीक है? एंड देन सिमिलरली फॉर अदर सच नंबर्स आल्सो वी कैन डू एंड देन फाइनली आवर आउटपुट विल लुक लाइक 1 2 एंड 3 एंड 4. अब जावा में क्या है, ये तो एक स्ट्रैटेजी हो गई, राइट? तो अब जावा में क्या है कि हम एक कंपैरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक कंपैरेटर टाइप का कुछ यूज कर सकते हैं जिसमें ये बता सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. एक स्ट्रैटेजी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करना है तो जब भी हमारा नंबर, अगर मान लो दो नंबर है 2 और 3, राइट? इफ 2 इज लेस देन 3 तो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू से कि 3 भाई तुम पहले आ जाओ और बाद में 2 को उससे स्वैप कर दो, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी. तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आता है? हमारा आउटपुट जैसा आता 4 3 2 और 1. सो बेसिकली जो सॉर्ट फंक्शन इट रियली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रैटेजी कि आप उसे सॉर्ट कैसे करना चाहते हो. अभी कंपैरिजन क्या है, राइट? ये कंपैरेटर बेसिकली बाय डिफॉल्ट अगर हमने एक इंटीजर एरे को सॉर्ट करना है और हम उसे बोले कि भाई तू अपना डिफॉल्ट कंपैरेटर यूज कर ले तो वो यही करता है, राइट? ये दो नंबर को चेक करता है और उनके ऑर्डर डिफाइन करता है कि 2 लेस देन 3 है तो 2 को पहले रख देता है. अब कंपैरेटर की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, एक है नेगेटिव, एक है 0 और एक है पॉजिटिव. अब नेगेटिव 0 और पॉजिटिव का मतलब क्या है? जब हमने बोला ना 2 इज लेस देन 3 तो जब हम भी 2 और 3 कंपैरेटर को फीड करेंगे, 2 और 3 कंपैरेटर को फीड करेंगे तो ये बेसिकली 2 - 3 ये -1 रिटर्न करेगा. ये -1 रिटर्न करेगा. इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर आपने पहले दिया था इनपुट को, कंपैरेटर को, ये नंबर पहले आना चाहिए और बाद में 3 आना चाहिए, ठीक है? और अगर नंबर सेम है, राइट, तो 3 और 3 को कंपेयर करेगा. इस इनपुट में दो नंबर होते हैं 3 और 3, तो इस केस में हमारा कंपैरेटर 0 रिटर्न करता, ठीक है? तो बेसिकली इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा 3 पहले आएगा तो रैंडमली कोई भी एक नंबर उठा के ऑर्डर वाइज या फिर 3 पहले को, ये 3 को पहले रख लो और ये 3 को बाद में रख लो. अब मान लो हम ऐसे चेक कर रहे होते कि 4 और 3, राइट, इसको हम कंपेयर कर रहे होते तो 4 - 3 ये वैल्यू क्या रिटर्न करता? 1 रिटर्न करता, बेसिकली पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है. तो जब ऐसा हो रहा है ना तो बेसिकली कंपैरेटर क्या करता? कंपैरेटर ये करता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब जो दूसरा वाला नंबर है ये छोटा है और इसको हमें पहले रखना है. तो ऑर्डर में अगर हमारा कोई सॉर्ट फंक्शन चल रहा होता तो ये फाइनली इसको उस एरे में कहीं ऐसे कर देता, 3 और 4 कर देता. तो बेसिकली ये हमारा कंपैरेटर फंक्शन होता है. और नाउ हाउ डज इट हेल्प अस
इन कीपिंग द इवन नंबर्स फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स सेकेंड, राइट। तो अगर देखें तो कोई भी नंबर का मॉड्यूलस, राइट, कोई भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 3142 हमें दे रखा है, तो कोई भी नंबर का मॉड्यूलस 3 mod 2 क्या देता है आपको? ऑड नंबर का मॉड्यूलस 2 आप क्या देगा? 1 देगा। और इवन नंबर, कोई एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं, 4 mod 2 आपको 0 देगा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो कंपैरेटर बेसिकली 3 वैल्यूज करता है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर मेरे को बेसिकली इवन वाले नंबर्स पहले चाहिए और किसी भी ऑर्डर में हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ऑड नंबर्स बाद में चाहिए किसी भी ऑर्डर में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक वी कैन यूज दिस कंपैरेटर स्ट्रैटेजी। और मैं क्या बोलूँगा कि भाई तू 2 नंबर को कंपेयर कर यूजिंग द मॉड्यूलस 2, राइट। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे होता 35 और 42, तो जब मैं इसको कंपैरेटर फंक्शन ये देता है मॉड्यूलो 2 वाला, राइट, मॉड्यूलो 2 वाला, इसमें हमारा सबट्रैक्ट वाला स्ट्रैटेजी था कंपैरेटर में। अगर मॉड्यूलो 2 वाला स्ट्रैटेजी था तो होता क्या? तो 35 और 42, राइट, ये दोनों एक दूसरे को कंपेयर करते, राइट, कंपेयर फंक्शन में जाते हैं सॉर्ट ऑफ, और ये देखते हैं कि 35 मॉड्यूलो 2 क्या है? 35 मॉड्यूलो 2 1, और फिर 42 मॉड्यूलो 2 क्या है? 0 है। अब बेसिकली 1 और 0 तुम आपस में एक दूसरे को कंपेयर करो, तो 1 और 0 का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। और जब आपने बोला कि जब पॉजिटिव आता है तो जो दूसरा वाला नंबर है वो पहले हो जाता है और पहले वाला नंबर सेकंड हो जाता है। तो इस केस में ये 0 और सॉरी ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है वो हमारा पहले आएगा और ये वाला नंबर जो है वो बाद में आएगा। एंड सिमिलरली, सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी से हम इस नंबर को हमारे इवन इंटीजर्स को पहले रख सकते हैं, अदर ऑड इंटीजर्स को बाद में रख सकते हैं। सो दिस इज द कंपैरेटर स्ट्रैटेजी दैट वी कैन एम्प्लॉय, एंड ये हमारा सॉर्ट के साथ होगा। तो सॉर्ट फंक्शन ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n, where n is the number of elements, and space complexity really depends upon the sort algorithm, right? Sort algorithm उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट कर रखा है उस पर वो डिपेंड करता है। सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी दैट वी कैन सर्टनली डू। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस। सो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट, एक टेम्पररी एरे बना लेंगे, इसमें एक इंडेक्स रखेंगे लेट्स से फॉर j, और इसमें एक इंडेक्स रखेंगे लेट्स से i, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी हमें नम्स एरे में एक बार हम पूरा आगे पीछे से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। हम बोलेंगे कि जब भी मुझे कोई इवन इंटीजर दिखेगा, तो भाई तू j में डाल देना, रिजल्ट में डाल देना, फिर j को बढ़ा देना, ठीक है। तो देखते हैं 3 इवन इंटीजर है, नहीं, आगे चलो। 1 इवन इंटीजर है, नहीं, आगे चलो। 2 इवन इंटीजर है, हाँ, तो यहाँ पे 2 डाल दो और j को आगे बढ़ा दो, और फिर आगे बढ़ जाएगा। अब आई 4 इवन इंटीजर है, यस, तो 4 यहाँ पे डाल दो, j आगे बढ़ जाएगा और आई अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब j पे देखो यहाँ पे एम्प्टी है ना, तो अब यहाँ पे हम ऑड, अब वापस से हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स से कॉल इट k। अब देखेगा कि भाई जब भी हमें अब ऑड इंटीजर दिखे तो यहाँ पे डाल देना और आगे बढ़ जाना। तो 3 ऑड है, यस, तो 3 यहाँ पे डालो, j आगे बढ़ जाएगा और अपना k भी आगे बढ़ जाएगा। 1 ऑड है, यस, यहाँ पे डालो, j अपना आगे बढ़ जाएगा और k भी अपना आगे बढ़ जाएगा। एंड बेसिकली रिजल्ट में हमारा डेटा पूरा भर गया और हमारा आउटपुट क्या आया? 2, 4, 3 और 1, यही तो हम चाहते थे, राइट। तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द अनदर एल्गोरिथम्स। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट एरे को नम्स में कॉपी कर देंगे, ठीक है। फाइनली हमारे रिजल्ट को नम्स एरे में कॉपी कर देंगे और फिर रिजल्ट ही रिटर्न कर देंगे तो भी चल जाएगा। अगर नम्स में कॉपी कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 3, 1। ऐसे हमें इन प्लेस सॉर्ट करने को बोला तो नहीं था, पर अगर इन प्लेस हमें करना होता तो हम इसे फिर नम्स को वापस से चेंज करना पड़ता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बेसिकली हम लोगों ने लीनियर 2 बार रन किया तो लीनियरली हम इसे सॉल्व कर पाए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, क्योंकि हम लोगों ने एक एडिशनल एरे क्रिएट किया था, ठीक है। सो दिस वाज अनदर अप्रोच। लेट्स डिस्कस वन मोर अप्रोच, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे इसे करना है। तो गाइस हमें करना क्या है, राइट, हमारे पास जो नम्स एरे दे रखा है 3, 1, 2 और 4, हम देखें तो हमें यहाँ से आगे से इवन इंटीजर्स भरने हैं और पीछे से ऑड इंटीजर्स भरने हैं। तो लेट्स थिंक ऑफ सम स्ट्रैटेजी इफ वी कैन डू इट और नॉट, राइट। तो बेसिकली ऑब्वियसली मुझे एक यहाँ पे एक इंडेक्स चाहिए होगा i, यहाँ से लेफ्ट से आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ से बेसिकली मेरे को इवन भरना है और यहाँ से मुझे ऑड भरना है, एंड लेट्स कॉल इट g, ठीक है। अब थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे i पे अभी ऑड है, i पे अभी ऑड है, ओके। j पे अभी इवन है, ठीक है, j पे अभी इवन है। तो अगर i पे तो ऑड नहीं चाहिए था, हमें j पे ऑड चाहिए था और i पे इवन चाहिए था। तो आई थिंक i और j के पास वो तो है, ठीक है, दोनों के पास इवन दो अपोजिट थिंग्स है बट दे हैव इट, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम सीधा इसको स्वैप कर देंगे।
4 और यहाँ पे 3. तो ठीक है, दिस वर्क्स. सो बेसिकली इफ वी आर एबल टू व्हेनेवर वी डू सम ऑपरेशन लाइक दिस वर्क, इस केस में अब हमारा आई सेटिस्फाइड, भाई मेरे पास इवन है, अब मैं अगले नंबर देखने के लिए रेडी हूँ. तो अपना आई क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा. जे बोलेगा मेरे पास भी ऑड नंबर है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, आगे बढ़ जा. तो ये आगे बढ़ जाएगा या बेसिकली घट जाएगा. फिर हम देखेंगे आई के पास क्या है. आई के पास ऑड है, जे के पास इवन है. तो इफ आई स्वैप माई 1 with 2 दैट इज देयर एट जे, माई कंडीशंस विल वर्क. तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इधर 2 लिख दूंगा, स्वैप कर दूंगा आई और जे के पीछे और यहाँ 1 कर दूंगा. अब आई मेरा आगे बढ़ जाएगा. अब बेसिकली आई के पास इवन हो गया तो बोला मैं खुश हूँ, आई आगे बढ़ जाएगा. जे के पास ऑड है, जे बोलेगा कि ठीक है मेरे पास ऑड है, मैं भी खुश हूँ, वो भी आगे बढ़ जाएंगे. अब क्रॉस कर देंगे तो बेसिकली हमारा काम हो गया, राइट. 4 2 1 3, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेड आंसर, राइट, कि हमारे इवन पहले आ गए और बाद में हमारा ऑड आ गया. तो इस केस में भी हम इसे सॉल्व कर पाए. लेट्स ट्राई टू एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ये थोड़ा काफी बेसिक एग्जाम्पल था. एक एग्जाम्पल है जहाँ बेसिकली अगेन रिमेंबर दैट कि हमें यहाँ से इवन भरना है और यहाँ से हमें ऑड भरना है. आई से स्टार्ट करते हैं और जे से स्टार्ट करते हैं. अब देखो दिक्कत, अब इसमें देखना कि क्या हो रहा है. ठीक है, आई के पास तो इवन है, आई के पास इवन है, आई खुश है. जे के पास ऑड है, जे के पास ऑड नहीं है. तो जे बोलेगा यार आई तेरे पास ऑड दिखे ना तो मेरे को दे दियो, अगर नहीं है तो आगे चलता रहे. आई ने देखा कि उसके पास इवन है तो आई आगे बढ़ जाएगा. लेकिन इस केस में हमारा जे नहीं घटेगा क्योंकि जे में हमें ऑड डालना है. अब आई देखेगा कि उसके पास ऑड है, जे देखेगा उसके पास इवन है, तो आई को चाहिए इवन, जे को चाहिए ऑड, तो इसको रिप्लेस कर दो. तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1. जे खुश है, आई भी खुश है, दोनों आगे बढ़ जाएंगे. अब आई देख रहा है कि भाई मेरे पास ऑड है तो तू मेरे, अब जे तेरे पास अगर इवन है तो मुझे दे देना, नहीं तो मैं यही वेट करता हूँ तेरा. जे देख रहा है कि उसके पास ऑड है तो जे खुश है, जे आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ तो हम सेम नंबर पे ही हैं तो इसका तो कुछ होगा नहीं, तो जे वापस और ये ऑड है बेसिकली, तो जे इसको क्रॉस कर जाएगा एंड वी आर डन विथ आवर एल्गोरिथम. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, बट द ओनली थिंग इज वी केम इनटू दिस इंट्यूशन फ्रॉम द पॉइंट दैट हम लोग जब लेफ्ट से हमें इवन भरना है और राइट से हमें ऑड भरना है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, राइट, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया तो हमने इसे कॉन्स्टेंट स्पेस में हम इसे सॉल्व कर पाए. ठीक है, सो दिस वॉज द 3 अप्रोचेस दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन द शॉर्ट एरे बाय पैरिटी. अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट प्रॉब्लम में मूव जीरोस में एक और अप्रोच डिस्कस की थी, स्वैप वाली. तो वो भी यहाँ पे वर्क करेगी, राइट. आप सोचो कि वर्क करेगी कि नहीं करेगी, लेट मी नो इन कमेंट्स कि काम करेगा कि नहीं करेगा. देन आई इफ समवन पुट्स द कमेंट देयर आई ऑल्सो रिप्लाई इट विद द करेक्ट अप्रोच कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, राइट. तो अपन वो कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे. एंड डेफिनेटली ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर जहाँ पे मैं सारे नोट्स डालता हूँ. और अगले वीडियो में हम ये तीनों अप्रोचेस को कोड करेंगे और अगर टाइम मिला तो हम लोग चौथा अप्रोच भी कोड करेंगे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी मूव जीरोस में डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे हम ये बात का डिस्कशन करते हैं कि भाई वो बेसिकली वो जो याद होगा आपको, राइट, लाइक स्वैप वाला थिंग. स्वैप वाला थिंग विल ऑल्सो वर्क हियर और नॉट, दैट्स समथिंग यू हैव टू फिगर आउट एंड लेट मी नो इन कमेंट्स. If you can't figure out, just let me know. I'll put it in the comments the solution as well. Okay guys, so that's it for this video. I'll see you in the next one where we'll code all these approaches. Bye. See you.